हेलो, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और दिल्ली टेस्ट में जीत के साथ ही शुभमन गिल एंड कंपनी ने क्लीन स्वीप कर लिया है और इसी के साथ लगातार दूसरे टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है कप्तान के रूप में शुभमन गिल की। पहली जो कप्तान के रूप में टेस्ट सीरीज थी उनकी इंग्लैंड में, वो ड्रॉ हुई थी। दूसरी जो थी वो घरेलू मैदान पर थी, तो यहाँ पर क्लीन स्वीप किया है और इसी के साथ ही एक कामयाब कप्तान हम उसे कह सकते हैं टेस्ट में। लेकिन अब बारी है वनडे कप्तान के रूप में ऑस्ट्रेलिया दौरे की और यहाँ पर एक बड़ी परीक्षा होगी शुभमन गिल की। टीम जो है वो रवाना हो गई है, आधी टीम ऑलरेडी रवाना हो चुकी है जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा भी शामिल हैं। दूसरा जो बैच है वो शाम को रवाना हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन जितनी बड़ी परीक्षा एक कप्तान के रूप में, ओडीआई कप्तान के रूप में शुभमन गिल की होने वाली है, उतनी ही बड़ी परीक्षा है रोहित और कोहली की। अपने रोंगों की ये बड़ी परीक्षा होने वाली है क्योंकि 7 महीने बाद दोनों मैदान पर वापसी कर रहे हैं। आखिरी जो टूर्नामेंट इन्होंने खेला था वो तो चैंपियंस ट्रॉफी मार्च के महीने में ये हुआ था। तो 7 महीने बाद इंतजार उनका। लेकिन पिछले 7 महीनों में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से रोहित और विराट के भविष्य को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे सवालों में ये शामिल है कि क्या ये आखिरी सीरीज है उनके करियर की। दूसरा सवाल यह है कि क्या 2027 का वर्ल्ड कप वो खेलेंगे। कुछ और सवाल हैं कि आखिर कोच गौतम गंभीर के साथ इनके क्या इक्वेशन है। टेस्ट से जिस तरह से इनकी विदाई हुई, जिस तरह से सडनली रिटायरमेंट की खबरें आई, या रोहित शर्मा जिस तरह से ओडीआई कप्तान के रूप में हटे, उन्हें खुद इसकी जानकारी नहीं थी। तो कोच के साथ क्या संबंध है, जो फिलहाल प्रेजेंट कप्तान है, युवा कप्तान है शुभमन गिल, उनके साथ क्या इक्वेशन है, डिटेल में हम इस पर बात करने वाले हैं। इसके साथ ही विमेंस वर्ल्ड कप की भी बात होगी क्योंकि कल का जो मुकाबला था वो बारिश में धुल गया है। आज पाकिस्तान को मैदान पर उतरना है जिसकी स्थिति पहले से ही बहुत खराब है। डिटेल में हम तमाम टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ क्रिकेट स्कॉलर जुड़ गए हैं, सुनील यशकालरा। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डे है आज का। जी सुनील, आपने मेरी बात सुनी होगी। आप देखिए, तैयारी हो गई है। 19 तारीख से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज की शुरुआत हो रही है। 3 वनडे है, 5 ओडीआई है। विराट और रोहित भी इसमें शामिल है। सबसे बड़ा जो हाईलाइट है इस सीरीज का वो यही होने वाला है। और ये मतलब इस दौर के सबसे बड़े 2 खिलाड़ी, और उन्हीं को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। पिछले 7 महीने जब तक वो मैदान पर नहीं है बहुत कुछ बदला है। टेस्ट छोड़ चुके हैं, ओडीआई पहले छोड़ चुके, माफ कीजिएगा, टी20 पहले छोड़ चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से हुआ है, मैंने शुरुआत ऐसे की कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का सीरीज है, इसमें बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इनका फ्यूचर क्या है, 2027 क्या ये खेलेंगे और क्या ये आखिरी सीरीज है। आप मानते हैं कि ये जो सीरीज है ये इन सभी सवालों का जवाब दे सकती है? वेल, ये क्वेश्चन का आंसर बड़ा डिफिकल्ट है देना, क्योंकि ये तो सिर्फ विराट कोहली ही जानते हैं कि क्या करते हैं। वो यो टेस्ट इंग्लैंड में करते हैं, आधी पूरी हम्म। नॉन प्लेइंग डेज में वो अपने इंग्लैंड में रहते हैं। तो कुछ ज्यादा अता पता करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका जो क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स थे वो सब अब हम्म। इंडिया से बाहर है या कम होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि इनके जी। फॉर्मर कोचेस को भी, वेरियस लेवल पे जो कोचेस थे उनको भी कम पता है कि ये करने क्या वाले हैं, क्योंकि वो कुछ हम्म। बैठ के टीवी शो पे कुछ और होता है और चल निकल के कुछ और आता है। तो अब मुझे हम्म। लगता है कि अब सिर्फ और सिर्फ ये गेसिंग, क्रिस्टल बॉल गेजिंग हो गई है। और जिस हम्म। जिस तरह से आप पिछले 18 लेकिन मंथ्स सुनील, में देखिए। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि क्योंकि ये मैदान पे नहीं थे इसलिए गेसिंग चल रही थी। अब ये मैदान पर उतर रहे हैं तो क्या वो स्पेकुलेशन खत्म हो जाएगी, आर या पार हो जाएगा, पता चल जाएगा कि उनका भविष्य क्या है, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? देखिए, जब इंग्लैंड से वापस इधर आए हैं टीम के साथ, टीम जर्सी में हम्म। वो जा रहे हैं, तो वो जरूर खेलेंगे। खेलना तो है ही जी। उन्हें, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा हर बैट्समैन को होता है कि वो किसी तरह से आगे तक अपना एक सीरीज और खेले, एक मैच और खेले। पर हम्म। यहाँ पे विराट कोहली एक अलग ही तरह के, मैं रोहित के लिए नहीं, अभी सिर्फ स्पेसिफिक विराट के लिए कहता हूँ, ये एक अलग माइंडसेट, एक अलग जोन में है जिसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हम्म। है। ये होता है, आपको एक पैटर्न दिखता है एक बंदे हम्म। के किसी बिहेवियर का या किसी उसका। विराट कोहली की अनफॉर्चुनेटली उसमें हम्म। कोई पैटर्न नजर नहीं आता। वो एकदम से अब्रप्ट कोई चीज, एक ही पैटर्न है कि उन्होंने आरसीबी के हम्म। साथ 18 साल पूरा खेल के रहे, उनको ट्रॉफी जिताई है, बस वही उनका एक कंसिस्टेंट पार्ट है। और कोई कंसिस्टेंट होना बड़ा मुश्किल है। हाँ। जी। तो करना मतलब बड़ा आपको मुश्किल नहीं है उम्मीद है किसी कि के कोई खिलाफ। सवालों के जवाब मिलने वाले हैं?
देखिए, अब तो उनके इंस्टाग्राम पोस्ट की वेट करें, क्योंकि बीसीसीआई से भी वो 2 लोगों से टच में है। वो ज़्यादा किसी उससे टच में नहीं हुँ, रहते। ना वो कोई अपनी डेलिबरेट लीक्स हुँ, थ्रू आवर फ्रेंड्स या उनके फॉर्मर प्लेयर्स, करंट दोस्त, किसी के थ्रू नहीं बुलवाते। जी, वो सिर्फ़ अपने को जो करना होता है हुँ, करके चुपचाप निकल जाते हैं, जो आई थिंक इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल थिंग। बट ये एक्सपर्ट्स और टीवी चैनल्स के लिए, न्यूज़ चैनल्स के लिए बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हुँ, वो अगर ये हुँ, हुँ, दोनों रिटायर हो गए, मैं कहता हूँ अहमियत स्पोर्ट्स न्यूज़ की बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास अभी तक हुँ, शुभमन गिल इतना प्लेयर नहीं है जो अ, अपना रणजी बिल्कुल, ट्रॉफी मैच खेल रहे हैं और जो 27,000 स्टारडम लोग या है, 25,000 लोग। बिल्कुल। वो हुँ? स्टारडम अभी कोई और हासिल नहीं कर पाया है इस दौर में। लेकिन ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि हमने इक्वेशंस की बात की है। कोच गौतम गंभीर के साथ क्या इक्वेशन है, नए कप्तान के साथ शुभमन गिल के साथ क्या इक्वेशन है, ये जो सब कुछ बना हुआ है। हमने 2 बयान सुने हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई टेस्ट सीरीज जीत के बाद। तो कोच गौतम गंभीर ये कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं कि हाँ, रन तो बनाने ही होंगे, मतलब खेलेंगे, रन बनाने होंगे। इस ये जो डायलॉग है इसके पीछे आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। यू कैन रीड बिटवीन द लाइंस। शुभमन गिल एकदम सॉर्टेड हैं, उनको चाहिए वो दोनों, और वो बहुत पॉजिटिव हैं उनकी उनकी वापसी से। ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है कि 2027 के दरवाजे रोको के लिए खुले हैं? देखिए, वो दरवाज़े खोलना चाहते हैं कि नहीं, ये आपको देखना है। हुँ, रोहित शर्मा ने पहले लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, बट जिस हिसाब से उसने फ़िटनेस का अपना नज़ारा पेश किया है, कि जिस तरह से वो फिट थे एशियन क्रिकेट अवार्ड्स में, इट्स अ डिफरेंट साइट ऑल टुगेदर। फिर आप जबरदस्त है वो देखिए, तो। वो रोहित शर्मा के पिछले 5 मैचेज़ में, ओडीआई इनिंग्स में, उन्होंने हुँ, एक में 76 तो किया ही है। तो उसको हुँ, कैसे आप निकाल सकते हैं? दूसरे में 41, 20, हुँ, 23 और 15 का स्कोर था। हुँ, और विराट कोहली ने भी कुछ हुँ, ज़्यादा बुरा नहीं किया। उसने एक में 100 नॉट आउट था हाँ, और दूसरे में हुँ, 84 रन थे। तो 5 में से अगर जी, 3 में वो अगर कम हुँ, स्कोर करता है, तो 2 में बड़े भी स्कोर करता है ये ओडीआई में। तो ये हुँ, हुँ, काफ़ी बड़ी इनकी वो है योगदान। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड देखें, अगर स्क्रीन पे वो स रिकॉर्ड आएगा रोहित शर्मा का, बिल्कुल, बिल्कुल। 46 मैचेज़ हुँ, में अराउंड 50 ओड मैचेज़ खेले हुए, उसकी औसत काफ़ी अच्छी है, 60 के आस-पास औसत होंगी। तो हुँ। 25,000 रन अगर बनाए उन्होंने, तो कोई बुरे नहीं है उनके 8-9 हाफ शतक और सेंचुरीज़ मारी है अच्छा, ओडीआई में, एक बहुत और मैं बढ़िया बात बता दूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय हैं, नंबर 1 हैं रोहित शर्मा। 19 मैचों में 90.99 की स्ट्राइक रेट के साथ, 58.23 के औसत के साथ 990 रन बनाए हैं उन्होंने। वो हैं सबसे आगे। मतलब आमतौर पर हमारे ख़्याल में आता है कि शायद सचिन तेंदुलकर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पर हैं विराट कोहली, जिन्होंने 18 वनडे खेले, 1 वनडे कम खेला है, 47.17 की स्ट्राइक रेट के साथ, 88.71 की स्ट्राइक रेट के साथ, 47.1 7 की एवरेज से 802 रन बनाए हैं। इसमें 3 शतक हैं और 4 अर्धशतक हैं। यानी दोनों का ही जो रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में शानदार है। ऐसे में आपको रोहित शर्मा और दोनों के, अगर हम टोटल मैच को भी देख लेते हैं, 222 वनडे खेले हैं, 20,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। आपको लगता है कि आज भी वो सबसे भरोसेमंद जोड़ी हैं, और ऑस्ट्रेलिया के उनके रिकॉर्ड को देखते हुए ये जो सीरीज है वो तो उनको खेलना ही खेलना था, और शायद इसीलिए शुभमन गिल इतने पॉजिटिव भी हैं। देखिए, इसमें इन दोनों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। ये डिसीजन सिर्फ़ विराट कोहली का है कि उसको खेलना है कि नहीं। ये डिसीजन हुँ, रोहित, अभी भी आपको लगता है कि कहीं न कहीं से वो पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं अपने आप, हुँ, क्योंकि रोहित इतना बड़ा प्लेयर है, इतनी बड़ी वो इसकी परफ़ॉर्मेंस है। आई थिंक हुँ, इसके आस-पास जो सराउंड साउंड है, वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ को फ्यूल करने की। अदरवाइज़ जो बैट्समैन प्रैक्टिस करने जाता है, मैं आपको एक छोटा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रोहित को प्रेडिक्ट करना आसान इसलिए है, क्योंकि उसकी चीज़ें काफ़ी मीडिया रिलेटेड होती है, वो काफ़ी फ़िल्मी हुँ, अंदाज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई शिवाजी पार्क अगर प्रैक्टिस करने जाता है एलीट प्लेयर, उसको पता है वहाँ भीड़ होगी, उसको पता है वहाँ पे बच्चे हाँ, होंगे, उसको पता है वहाँ पे बच्चे आएँगे तो आप उसको अपने सिक्योरिटी को बोलोगे हटो, मैं उससे हाथ मिलाऊँगा। तो ये जो स्टंट्स हैं ना, ये रोहित शर्मा को थोड़े कम करने चाहिए। या सीएट अवार्ड्स में श्रेयस अय्यर ने अपने पैर पे ट्रॉफी रख ली, तो उसको पीछे से प्रॉम्प्ट किया कि भैया उठा के रखो, और फिर वहाँ पे ट्वीट चलती है कि रोहित शर्मा देखिए कितने उदार हैं, कितने कितने दिल के प्यारे हैं, अच्छे हैं, दुनिया के दुलारे हैं।
ये अगर कम हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये ना चीज़ों को लेकिन बिल्कुल सनील आपको नहीं लगता ह्यूमनाइज़ कि ये रोहित का नहीं कर तरीका है? रोहित ऐसे ही है, ग्राउंड पर भी वो जिस तरह से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं लोगों मतलब अपने प्लेयर्स के साथ, वो उनका एक तरीका है कि वो हमेशा मतलब माहौल भी अच्छा उन्होंने रखा है, चाहे वो उनकी जो गालियाँ हैं वो भी बड़ी फेमस है जो रिकॉर्ड हो जाती हैं, लेकिन वो इंटरैक्ट करते रहते हैं, वो एक देखने को मिला है। लेकिन हम मैं फिर एक इसमें बार आपसे भविष्य पर लौटते हैं। एक जी, मिनट, इसमें आपसे हाँ। सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो जो तरीका है वो हुँ, ग्राउंड वाला अलग है। जो फ़िल्मी तरीका मैं हुँ, कह रहा हूँ वो हो जाता है जब आप एक पार्क में जाके खेलते हो। आपको पता है शिवाजी पार्क हुँ, जैसी जगह है, वहाँ पे तो कोई बैरिकेड नहीं जी, होता। उनको अगर खेलना होता है तो वो हुँ, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जाते हैं या एनसीए क्रिकेट अकेडमी। हुँ, ये इतने सारे स्टेडियम हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो, लोगों को पता भी नहीं चलता। बट जब आप एक हुँ, सॉन्ग एंड डांस बनाते हो, एक बहुत स्पेक्टेकल बनाते हो, तो वो थोड़ा-सा, हुँ, और स्पेशली कोई प्रॉम्प्ट करे और उसके ऊपर ट्वीट लिख के, देखिए कितने उदार हैं, हुँ, कितने बढ़िया हैं, ये तो हमारा है ही ऐसा, हुँ। क्योंकि उससे फिर नैरेटिव जनरेट होता है। वो पीआर अगर टीम की हटा दें बात तो कर रहे हैं रोहित आप? शर्मा, हाँ जी, हुँ, अगर वो हुँ। हटा दें, तो पीआर रोहित टीम की शर्मा बात कर अपने रहे आप हैं आप को और आजकल तो पीआर का इतना, ज़माना है। वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। विराट ऑन द अदर हैंड, वो प्रेडिक्ट करने ही नहीं देता। ना वो अपनी हाँ। ट्वीट्स में जाके कोई ऐसा, अगर कोई रास्ते पे, मैं उधर ही था इंग्लैंड में, इनफैक्ट उसी बिल्डिंग के 4 बिल्डिंग दूर हमारा हुँ, हुँ, कोई फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं, हम लोग थे। कहते हैं ये दिखता है यहाँ पे, टोपी लगाता है, अपने कान में ईयरपॉड्स लगाता है, वॉक करता हुँ, है, आता-जाता है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं, कोई इसको डिस्टर्ब नहीं। किसी ने अगर इससे सेल्फी माँग ली उस दिन, तो वो दे हुँ, देता है, वो भी रिलक्टेंटली। कहता है यार ना करो, हाथ मिला लो। कहता है ना करो, इसका ये बोला होता है। क्योंकि हुँ। इंडियंस तो हर जगह पे, और उनका घर लॉर्ड्स के बिल्कुल 4 बिल्डिंगें छोड़ के है, लॉर्ड्स स्टेडियम के। तो किंग्स जी, जी, स्ट्रीट पे, बट अगेन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उसको, वो प्रेडिक्ट करने देता है। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जी। इसलिए दोनों के अच्छा रिकॉर्ड्स आप साथ-साथ जो हैं, बात बोल रहे हैं ना जी। सुनील आप वो जो बात बोल सराउंड रहे हैं ना करती मुझे है। बिल्कुल राजीव शुक्ला जैसा जैसी ये बात आ रही है जैसे हम जो एक तरह से परमानेंट उपाध्यक्ष हैं वाइस प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के वो कह रहे हैं कि कोई प्लान नहीं है रिटायरमेंट का ये सब बकवास है कि कोई आखिरी सिरे जो है और ये उनको डिसाइड करना है अब सवाल ये भी है कि वो बार-बार या तो वो इसी बात पे रुक जाए कि कोई रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ अपनी बात खत्म करते हैं। वो हमेशा ये बोलते हैं कि कोई नहीं उनको कह रहा है रिटायरमेंट लेने के लिए, ये सब बकवास है। कोई प्लेयर कब रिटायर होगा ये उसका अपना फैसला है। ये दूसरे सेंटेंस पे मेरा थोड़ा ज़्यादा ज़ोर हो जाता है। अगर आप बिल्कुल सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ सॉर्टेड है, तो चर्चा को अगर खत्म करना है तो आप एक सेंटेंस पे रुक सकते हैं। देखिए, वो खुद एक मीडिया बैरन है, उनको पता है कि मीडिया में क्या बोला जाए, ताकि उससे राइट। तूल पकड़ दी जाए, और वो करता जाएगा। इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट सिर्फ़ और हुँ, सिर्फ़ 1 और 2 ही प्लेयर हैं, जिन्होंने अपना करियर को अपने आप बोल के खत्म किया था। एक तो सुनील गावस्कर हुँ, 1987 में उन्होंने किया था वर्ल्ड कप के दौरान, इंडिया में जो वर्ल्ड कप था उन्होंने डिसाइड किया था, जबकि उन्होंने बहुत अच्छी सेंचुरी भी मारी थी, वो एक बंदे थे। दूसरे हुँ, सचिन तेंदुलकर, हुँ, जिनको लिए वो सीरीज़ रखी गई थी वेस्ट इंडीज़ के अंदर, वेस्ट इंडीज़ के साथ हुँ, कलकत्ता और दिल्ली में, बम्बई में, माफ़ करना। हुँ, ये मुंबई में। इन दोनों ने डिसाइड किया, अदरवाइज़ आप महेंद्र सिंह धोनी को देखिए ना, उन्होंने क्या डिसाइड किया था? हुँ, महेंद्र सिंह धोनी ने ये बोला था कि मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। वो एकदम से मैच के 1 दिन पहले बुलाया और सबको रिटायर कर दिया अपने आप को, और बोला विराट कोहली जा तू जाके हुँ, टॉस कर। यू नो ये हुँ, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इधर रहता है इनका, जितने भी हुँ, ग्रेट्स रहते हैं। हुँ, और कमिंग बैक टू योर आपका सवाल, कि रवि शास्त्री को भी नहीं पता हुँ। था धोनी का, और पर विराट कोहली ने हाँ, रवि बिल्कुल। शास्त्री से डिस्कस किया, 1-2 लोगों से डिस्कस किया और फिर रिटायर किया। हुँ, और मेरे ख्याल से ये रिटायरमेंट हुँ, वाला जो थिंग है, उस टाइम पे भी सचिन तेंदुलकर की एक बात बताता हूँ, आपने जब शुक्ला जी का नाम लिया, हुँ, उस टाइम पे शुक्ला जी जी। कुछ ऑफिस बियरर थे बीसीसीआई के। हुँ, सचिन तेंदुलकर ने अपनी ओडीआई की रिटायरमेंट एक फैक्स देके की थी और एक ईमेल देके की थी, थैंक यू वेरी मच, मेरा टाइम हो गया पूरा। और हुँ, वो हुँ, अनाउंस राजीव शुक्ला जी ने किया था, क्योंकि हुँ। आइडियली बीसीसीआई को करना होता है। तो बात हुई थी कि सचिन तेंदुलकर रिटायर करेगा, बस दैट्स इट। उसके अंदर कुछ बात ही नहीं थी और कोई दूसरी राय ही नहीं थी। खैर, प्लेयर्स रिटायर उसमें होते कोई जाएँगे, हमारे सवाल नहीं है, ऑफिसर्स सवाल बन रोहि अ,
बिल्कुल, सुनील उसमें कोई सवाल नहीं है, जितने भी प्लेयर्स होते हैं सब अपनी हेल्थ के हिसाब से या कितना खेलना है या कई बार ऐसा भी होता है कि आप बिल्कुल पीक पर जाना चाहते हैं ताकि आपको लोग अच्छे के लिए ही याद रखें, वो सबका अपना फैसला है। लेकिन बात एक माहौल की हो रही है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिल रही है। दोनों ही तरफ से कोई ऐसी बातें नहीं आ रही, दोनों जो प्लेयर्स हैं, पिछले 7 महीने में जो हुआ है, दोनों ने कभी खुलकर बात नहीं की है। एक बार जब विराट कोहली ने बात की जो एक गाला डिनर था युवराज सिंह का उसमें उन्होंने कहा कि मेरी दाढ़ी के बाल रंगने पड़ते हैं 2 दिन बाद, तो इसलिए मैंने मतलब वो मज़ाक में वो था। दोनों ने कभी खुलकर बात नहीं की, कि किन परिस्थितियों में उन्होंने रिज़ाइन किया। इसलिए ये सारी स्पेकुलेशन है कि क्या उन्हें फ़ोर्स किया गया, माहौल अच्छा नहीं है, कोच गौतम गंभीर जो है वो ये यहाँ पे सेंटर में आ जाते हैं। फिर एक बार जब हम यहाँ वापस आते हैं, फिर एक बार चलिए सिर्फ खेल की बात करते हैं। विराट और रोहित की वापसी से कितना ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो टफ मानी जाती है भारत के लिए, उसमें कितना भरोसा लौटेगा और युवा कप्तान शुभमन गिल के लिए कितना पॉजिटिव है कि 2 लेजेंड उनके साथ टीम में हैं। उनका बोझ कम होगा कि बढ़ जाएगा? देखिए, शुभमन गिल बाय नाउ अभी रजिस्टर हो गए कप्तान है, अब उसका कंपैरिजन नहीं होगा। अब आपके पास जी। 2 रॉयल्टी है जो पूर्व महाराज और सुपर राजा थे आपके साथ टीम में, उनको लेके किंग आप चल रहे हैं, किंग्स थे। जी। ये वही वाली बात हो जाएगी कि इससे बड़ी कोई पदवी तो दे नहीं सकते कप्तान से ज़्यादा। इन दोनों ने कप्तानी कर हुँ, चुके हैं। अब इन दोनों को अपने हुँ, आप को अगर आप इनको अच्छे से इज़्ज़त के साथ अगर आपको थैंक यू बोलोगे तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ इन्होंने हुँ, अगर खुद ही वापस रिटायर हो गए और कुछ लेना-देना नहीं है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का देखो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में अब उनकी कोई हुँ, इंटरफियरेंस नहीं है। बट आप क्या हुँ, ये कह सकते हैं हमने कहा ना कि एक पीक पे बंदा रिटायर करता है। आप बताइए 44 इयर्स ओल्ड महेंद्र सिंह धोनी आज भी पैड हुँ, के खेलते हैं। आप समझ रहे हैं? हुँ, जिमी जी। एंडरसन अभी भी लास्ट 2 महीने पहले मैंने उनको लैंकाशायर में देखा था, वो अभी भी बॉलिंग डाल रहे हैं वहाँ पे एज़ अ हुँ, 42-43 ईयर ओल्ड। तो ये पीक कौन डिसाइड करता है, ये बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए हमारे पास। ये हो गया हुँ, पॉइंट नंबर 1। दूसरा माहौल टीम का बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंट होगा, अब उनको पता है कि ये डाँटेंगे नहीं, ये रहेंगे नहीं, बट सब एन्जॉय हुँ, करके ये बड़ी मेमोरेबल वो होगी। और मेरे ख्याल से हुँ, इससे शुभमन गिल को बहुत कुछ सीखने मिलता है। एक टाइम था कि हमारे पास हुँ, 4-4 कप्तान थे। अज़रुद्दीन का टाइम था जब उसके अंदर कपिल देव थे, रवि शास्त्री थे, वेंसारकर थे और श्रीकांत थे, जो इनसे सीनियर थे, पर ये कप्तानी हुँ, करने 89 में जब आए तो ये इर्द-गिर्द थे। महेंद्र अमरनाथ भी थे उस टाइम पे अगर मेरे को याद पड़ता है, तो वो भी इनसे सीनियर थे। तो देखिए ये लीप ऑफ फेथ तो कभी ना कभी तो लेनी पड़ेगी। अगर आप चाइल्ड हुँ, प्रोडिजी हैं, तो आपको अपने से हुँ, बड़ों को हायर भी करना पड़ेगा, फायर भी करना पड़ेगा। ये रूल ऑफ लॉ है, हुँ। ये तो आप भाग नहीं सकते, बट माहौल बहुत अच्छा रहेगा। जी, सुजाता। जी, आपने एक ऐसी बात कही कि माहौल बहुत अच्छा रहेगा, इसी बात की तो है, सारी जो ये चर्चा है, हम यहाँ बैठे ही यही बात करने के लिए कि माहौल वाक़ई अच्छा है क्या? अच्छा माहौल होता, तो फिर इतने दिनों तक ये डिस्कशन ही नहीं हो रहे थे, ये सवाल ही नहीं होते, ये क्वेश्चन ही नहीं होते, सब खुशी-खुशी होते हैं। जो शुरुआत करता है, उसका अंत भी होता है, लेकिन वो अंत कैसे होता है, इसी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। वापस एक बार और आते हैं, इस सीरीज़ के लिए क्योंकि अब वनडे बहुत ज़्यादा खेला नहीं जा रहा है, ये जो सीरीज़ है, ये 2027 की तैयारियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिहाज से? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद दूसरे 2 टूर्नामेंट्स हैं इंडिया में, वो साउथ अफ्रीका भी आ रही है, फिर न्यूज़ीलैंड भी आ रही है। तो आप हुँ, ओडीआई के ऊपर आप अगले अगले 1.5 साल ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद जब इंडिया इंग्लैंड जाती है अगले साल तो उसमें भी ओडीआई पे ध्यान होगा। तो हुँ, ये एक बहुत ही रिसर्जेंट वाली चीज़ है। अगर अगर इसमें हमारे प्लेयर्स अच्छे रहे, तो हमारे पास पूल ज़्यादा हुँ, है। अगर उन्होंने अच्छा बैटिंग का प्रदर्शन किया तो इंडिया निकाल ले जाएगी। नहीं तो मुश्किल यही होगा जैसे वुमेन्स क्रिकेट में हो रहा है इंडिया की टीम में, बैटिंग में तो 330 रन बना लेते हैं। पर डिफेंड करने हुँ, के पर लिए नहीं। बॉलर्स देखिए नहीं अपने है। को बॉलर्स के ऊपर कोई एक बहुत बड़े स्पीडस्टर के ऊपर देखना पड़ेगा और हमें हर्षित राणा के बियॉन्ड मंज़र और भी है और जहाँ और भी है देखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक अब आपने हर्षित हमारे राणा का ज़िक्र खुद कर दिया है, तो क्योंकि मैं भी हर्षित राणा के बारे में क्योंकि कोच गौतम गंभीर जीजी जो हैं, वो बहुत ही उखड़े नज़र आ रहे थे हर्षित राणा के सवाल पर। हर्षित राणा और अ, जीजी के जो मतलब जो उनके मधुर संबंध है, उसको लेकर बड़ी चर्चाएँ होती हैं। इस बात से वो चिढ़ गए कि भई आप एक लड़के को, एक युवा लड़के को इस तरह से ट्रोल कर रहे हो। श्रीकांत ने सवाल उठाए थे कि वो फेवरेट हैं, इसलिए हर टीम में वो शामिल हैं।
शुभमन गिल को भी डिफेंड करते हैं कि भाई किसी ने एहसान नहीं किया है उसको कप्तान बनाकर। ये जो जीजी का अंदाज है मतलब एक तरफ वो है कि भाई कुछ लोगों को कॉर्नर करने में जीजी की भूमिका है, तो कुछ लोगों को इतना प्यार दिया जा रहा है इस बात पर क्या कहेंगे आप? जीजी ने जिस तरह से कल खुलकर बोला है इस पर। देखिए, ये जो सिचुएशन है ना, ये रोहित शर्मा और उसकी, ये वही हो गई है जैसे एक एक बहुत बड़े शायर की बात थी कि शहर दी गल्लां छोड़ो तुसी, कुछ सानू मरन दा शौक भी थी और कुछ शहर दे लोग भी ज़ालिम सा। इसका मतलब है, राइट। कुछ तो हमें मरने का शौक भी है और लोग और जो कुछ शहर में जिस शहर में गए उनको मारने का भी शौक है। तो ये सिचुएशन राइट। रोहित और विराट की और गौतम गंभीर की वैसी ही है। एक ज़ालिम है, दूसरे को मरने का शौक है, पंगे लेने का शौक हुँ। है। मेरे ख्याल से अ, हाँ, हाँ। ग ग गौतम गंभीर को अगर आपने इंटरव्यूज़ और उसमें देखा होगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट हुँ, है, पॉज़िटिव ये है कि स्ट्रिक्ट है, हार्ड ही गोज़ हार्ड एट अ प्लेयर, उसको बेस्ट चाहिए। बट राइट। अनफॉर्च्युनेटली हर कोई जैसे स्कूल में टीचर होता है ना कि बहुत कोई स्ट्रिक्ट होता है, कोई बहुत स्ट्रिक्ट होता है, कोई कम स्ट्रिक्ट होता है। मेरे हुँ, ख्याल से गौतम गंभीर अपनी मैंने उनको पहले दिन मैं अगेन हर किसी को बोलता हूँ, पहले दिन मैंने उनको अकेडमी में देखा था जब वो ब्रेसेस लगा के हमारे पूसा रोड के अकेडमी में आए थे, जहाँ पे मैं भी करता था और एक 1-2 बड़े प्लेयर्स भी थे। तो तब से देखा है मैंने ये काफ़ी इंटेंस हुँ, हुँ, बच्चा हुआ करता था। मॉडर्न स्कूल के अगेंस्ट हम खेले तो हमने इनको देखा है कि ये मतलब कॉम्पिटिटिव फियर्स एक अलग ही इनका वो होता था। एक क्लोज़ सर्कल में दिल्ली रणजी में जब थे तब घूमते थे। जब इंडिया टीम से बाहर हुए तब ये अलग होते हुँ, थे। तो इनका अगर आप देखो माइंडसेट बट एक बात है उसकी कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क आप कुछ भी कह लो। मैं एक चीज़ के लिए बोलूँगा कमिटमेंट हुँ, टुवर्ड्स वर्क इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। एक एग्ज़ाम्पल हुँ, दूँगा मैं। अशनारा पिच पे एक वो विकेट थी अ, क्या बोलते हैं ग्रीन टॉप विकेट हुँ, हुँ, जिसपे दिल्ली को आउटराइटली जीतना था। बट क्योंकि वो ओपनर थे उनको पता था ये विकेट पे तो बॉल मतलब बहुत ही अजीबो-गरीब खेलेगी। बट टीम को आउटराइटली विन के लिए हुँ, बैटिंग लेके बड़ा स्कोर पोस्ट करना था। इसने बैटिंग ली, आउट हुआ, ब्लोज खाए पर फिर भी गया क्योंकि इसको आउटराइट विन का दिल्ली के लिए शौक था, अपने रोड रिकॉर्ड्स के लिए नहीं। तो ये बात तो उसकी बड़ी काबिल तारीफ है जो वो कभी शायद बयान नहीं कर पाएगा, ना उसके हुँ। आसपास ऐसे लोग हैं जो बयान कर पाएँगे। वो तो एक एक क्या वो सही रास्ते पर मिसअंडरस्टूड हैं? गौतम गंभीर सही रास्ते पर हैं? देखिए, वो तो बोर्ड को डिसाइड करना है। हम सिर्फ क्रिटिकली एनालाइज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन हिज़ इमीडिएट वो। लॉन्ग टर्म अगर 27 के हुँ, ऊपर ये मैं 2027 के जब इंडिया फाइनल में पहुँचेगी तब ये जवाब है कि क्या आपने किया ये ठीक किया। इसका दूसरा पैरेलल बोलता हूँ। ये भी उसी हुँ, ज़ालिम हुँ, ब उसके शिकार थे जब ग्रेग चैपल आए थे 2006-7 वाले। आपको याद है? वो अभी बातें राइट, निकल के आ रही हैं कि जी, वीरेंद्र सहवाग ने बोला कि मैं रिटायर कर दूँगा। हुँ, सचिन ने भी सोचा क्या मैं रिटायर कर दूँ? हुँ, बहुत सारे प्लेयर्स ने बोला कि मुझे रिटायर करना चाहिए। इनफैक्ट सौरव गांगुली ने तो एक हुँ। कमर्शियल भी किया था कि आप भूले तो नहीं मुझे एक पेप्सी का ऐड था या किसी का कमर्शियल का ऐड था, जिसमें उसने बोला कि यार मुझे ड्रॉप कर दिया बट आप मुझे भूले नहीं हो होपफुली वो है। अच्छा तो ग्रेग चैपल ये से बात किसी की नहीं बनती थी, तो बनती कैसी थी? वो आए कहाँ से थे? वो 4 मैंने तो लोगों से सबसे यही बनती सुना थी। है। नहीं, वो सुरेश रैना उनका काफ़ी फ़ेवरेट था, उनके अलग प्लेयर्स उनके फ़ेवरेट थे, वो भी एक अलग ही माइंडसेट में था। उनका तो सिर्फ़ काम ये था कि सीनियर्स को डिस्ट्रॉय करो, एक नई टीम बनाओ और अपने हुँ, नए लंबे वो करो, अपना कारभार सँभालो। बट अम, इंडिया में स्टार कल्चर और वो खत्म गौतम हो गया गंभीर है। नहीं कर रहे हैं, वो गौतम गंभीर नहीं कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली उसने क्या कर दिया है, गौतम गंभीर ने हाँ, एक पहले मूवीज़ होती थी जो डायरेक्टर बेस्ड चलती थी। आजकल के ज़माने में एक्टर बेस्ड है। गौतम गंभीर वही वाली चीज़ में वो कहता है एक्टर वैक्टर कुछ नहीं, प्लेयर तो आते रहेंगे। मैं डायरेक्टर हूँ, मैं हुँ। कोच हूँ, मेरे ऊपर ही चलेगी। तो आप देखो माइंडसेट शिफ्ट हो गया फ्रॉम प्लेयर्स पर्सपेक्टिव टू अ कोच पर पर्सपेक्टिव। ये तो चैपल वाली ही मानसिकता हो गई ना कि मैं बताऊँगा कि क्या करना है। क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने भी कई बार कहा है कि मुझे बताते थे कि तुम ऐसे नहीं खेलोगे, तुम ऐसा ही खेलोगे और मैं बोलता था कि मैं नहीं, मैं जो तरीका है मेरा मैं वही खेलूँगा। एनीवेज़ ये डिस्कशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया और मैं चाहती थी कि सुनील थोड़ा-सा एकदम साफ-साफ मुझे जवाब दे जिससे मुझे पता चले कि वो एग्ज़ैक्टली लेकिन वो भी थोड़ा-सा मतलब मुझे लगता है जीजी के पक्ष में नज़र आ रहे हैं।
नहीं एनीवेज़ पता नहीं आप क्यों ज़रा वुमेन्स मुझको वर्ल्ड हो कप की सकता है 1 मिनट हाँ, सुजाता मैंने जी, 2 चीज़ जी, जी। गौतम गंभीर के लिए बोली है कि एक उसकी जो हाँ, कमिटमेंट है टुवर्ड्स क्रिकेट उसको कोई हिला नहीं सकता। वही उसका राइट। नेगेटिव है कि वो इतना इंटेंस हो हुँ, जाता है कि वो उसके आगे हुँ, किसी को नहीं समझ दूसरा, हुँ, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, ही विल ऑलवेज़ बी हुँ, रिमेंबर्ड एज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्लेयर, पर्सनैलिटी, कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट, मोस्ट मिसअंडरस्टूड। ओके। ये मैं जी। हुँ, ये है स्टेटमेंट जो आपकी तरफ से अब आया है क्लियर स्टेटमेंट कि वो सबसे मिसअंडरस्टूड है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी तरह से हर रोज़ हमारे साथ जुड़िए, देखते रहिए क्रिकेट पिटिकटा।